जय हिंद छात्रों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप कक्षा 10 या कक्षा 12 के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं जो प्रश्न कराऊंगा आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, और वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि जो प्रश्न आज मैं कराने वाला हूँ अति महत्वपूर्ण हैं। तो पहला प्रश्न क्या है छात्रों? पहला प्रश्न है, रीत काल के दो प्रमुख कवियों व उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। कभी कभी हाई स्कूल में आता है यह प्रश्न, और कभी कभी इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पी के अंतर्गत पूछा जाता है कि निम्न में से रीत काल के कवि कौन हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा रीत काल के प्रमुख दो कवि। सबसे पहले कौन से हैं? बिहारी लाल। सबसे पहले कौन से हैं छात्रों? बिहारी लाल। और बिहारी लाल की रचना का नाम क्या है? बिहारी लाल की रचना का नाम है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई बिहारी लाल की रचना का नाम है। और इसमें कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। कितने दोहे हैं छात्रों? 719 दोहेों की यह रचना है, और बिहारी लाल की एकमात्र रचना है। दूसरे कवि हैं केशव दास। दूसरे कवि का नाम क्या है? केशव दास। केशव दास की प्रमुख रचना का नाम क्या है? रामचंद्र का। रामचंद्र का जो रचना है केशव दास की रचना है, और यह कई बार बोर्ड परीक्षा में भी पूछी जा चुकी है कि रामचंद्र का के रचयिता कौन है। अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज का, भक्त काल के 4 प्रमुख कवि व उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। भक्त काल के 4 प्रमुख कवि व उनकी रचनाओं का नाम लिखना है। तो भक्त काल के सबसे प्रमुख कवि कौन हैं? कबीर दास। कबीर दास जी भक्त काल के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, और इनकी रचना का नाम क्या है? बीजक। कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे। कहते हैं कि इनकी रचनाओं का संकलन इनके परम शिष्य धर्मदास जी ने किया। अगले महत्वपूर्ण कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना का नाम क्या है? आपको मैंने बताया है इसके पहले के वीडियो में। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना का नाम पद्मावत है। क्या है? पद्मावत है, जो कि कई बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछी जा चुकी है कि पद्मावत के रचयिता कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। अगले हैं भक्तिकाल के प्रमुख कवि सूरदास। सूरदास की प्रमुख रचना का नाम है सूरसागर। सूरसागर सूरदास जी की रचना है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुकी है। सूरसागर के रचयिता कौन हैं? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये सभी सूरदास जी की रचनाएं हैं। अगले प्रमुख कवि हैं तुलसीदास। अगले कवि हैं तुलसीदास, और तुलसीदास की प्रमुख रचना का नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस। और इंटर की बोर्ड परीक्षा में रामचरितमानस की भाषा पूछी जाती है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना है। तो यह अवधी भाषा में रचना लिखी गई है। याद करने की ट्रिक क्या है? अवध नरेश यानी श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन किया गया है, और वह अयोध्या के राजा थे, इसलिए अवध प्रांत में अवधी हिंदी बोली जाती है, इसलिए अवधी भाषा में लिखी गई यह रचना है। और भक्त काल के प्रमुख कवि आपने देख लिया, कबीरदास की रचना बीजक, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत, सूरदास जी की रचना सूरसागर, तुलसीदास जी की रचना का नाम रामचरितमानस। अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रत्येक बोर्ड परीक्षा में आता रहा है, छायावाद युग के प्रमुख 4 स्तंभ लेखकों एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है
कभी कभी छायावाद युग के किन्हीं दो लेखकों के नाम या छायावाद युग के किसी एक लेखक का नाम। तो आज मैं ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ छायावाद युग के 4 स्तंभ यानी मुख्य 4 कवियों या लेखकों के नाम, जो आपको ट्रिक के साथ याद हो जाएंगे और ये आपको कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को छायावाद युग का निर्माता माना जाता है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद युग का निर्माता माना जाता है और इनकी रचना का नाम क्या है? आंसू। जयशंकर प्रसाद की रचना का नाम क्या है? आंसू है। अगले प्रमुख रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। अगले कौन से हैं? सुमित्रा नंदन पंत। और आपकी इंटर की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? विकल्प में दिया रहेगा, बहुविकल्पी प्रश्न आता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और इनकी रचना का नाम क्या है? इनकी रचना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है, लोकायतन। रचना का नाम क्या है छात्रों? लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है और कई बार आपसे पूछा भी जा चुका है। अगले महत्वपूर्ण कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना का नाम है छात्रों कुकुरमुत्ता। क्या नाम है रचना का? कुकुरमुत्ता, जो कि महत्वपूर्ण रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, कुकुरमुत्ता। और अगले महत्वपूर्ण रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आपके इंटर की बोर्ड परीक्षा में कई बार यह प्रश्न आया हुआ है। और इनकी रचना का नाम क्या है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचना का नाम है यामा निहार। महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचना है। और इस प्रश्न को याद करने की ट्रिक क्या है, या छायावाद युग के प्रमुख कवियों को याद करने की ट्रिक क्या है, आपको मैं बता रहा हूं। आप यहां पर लिख सकते हैं ट्रिक। छायावाद युग के प्रमुख कवियों को याद करने की ट्रिक है प्रसाद, पंत, निराला, देवी। प्रसाद, पंत, निराला, देवी, ये ट्रिक है छायावाद के कवियों को या लेखकों को याद करने की। प्रसाद से हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, पंत से हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, निराला से हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और देवी से हो जाएगा महादेवी वर्मा। ये आसान सी ट्रिक है छायावाद युग के प्रमुख कवियों यानी लेखकों को याद करने की। प्रसाद, पंत, निराला, देवी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है भारतेंदु युग के किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले लेखक तो स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और बोर्ड परीक्षा में भी आया हुआ प्रश्न है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक हैं। और दूसरे कौन से हैं? दूसरे हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र भी भारतेंदु युग के प्रमुख लेखकों में से एक हैं। और अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज का, प्रेमचंद के 4 प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखिए। मुंशी प्रेमचंद के 4 प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? सेवा सदन, सबसे पहला उपन्यास सेवा सदन आप लिख सकते हैं। और बोर्ड परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न आता है सेवा सदन के रचयिता या लेखक कौन है, या मुंशी प्रेमचंद के किन्हीं 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर छात्रों मैं आपको 4 प्रमुख उपन्यासों के नाम बताऊंगा, आप याद कर लेंगे। आपसे 2 पूछे तो आप 2 लिखिएगा, और आपसे 4 पूछे तो 4, या आपसे पूछे कि सेवा सदन के लेखक कौन है तो प्रेमचंद लिखिएगा। दूसरा उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन के बाद हो जाएगा गोदान। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का प्रमुख उपन्यास है। तीसरा उपन्यास है गबन।
सेवा सदन गोदान गबन। याद करने की ट्रिक, सेवा सदन गोदान गबन। और चौथा क्या हो जाएगा? निर्मला। चौथा क्या हो जाएगा? निर्मला। मुंशी प्रेमचंद जी के 4 प्रमुख उपन्यास हैं, सेवा सदन गोदान गबन, सेवा सदन गोदान गबन, निर्मला। सेवा सदन गोदान गबन और निर्मला मुंशी प्रेमचंद जी के 4 प्रमुख उपन्यास हैं। इन प्रश्नों को छात्रों आप नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, और ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पढ़ते रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद छात्रों, वंदे मातरम।